जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कुछ उपाय बताऊंगा और यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके गृहस्थ जीवन के लिए। आज मैं आपको पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के उपाय बताऊंगा। आपस में कोई किसी भी बात को लेकर के अनबन है, गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार की आपकी परेशानी आ रही हैं, तो आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी बात को लेकर के अगर अनबन है तो आप पहले निष्कर्ष निकालिए कि ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के आपके बीच में बातचीत बंद है, तो आप उस बात तक पहुंचिए कि कौन सी ऐसी बात है। कई बार ऐसा होता है कि बात इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी बढ़ जाती है। कई ऐसे कारण होते हैं कि आप सुन करके विश्वास करते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कई बार किसी भी गलतफहमी की वजह से काफ़ी परेशानियां गृहस्थ जीवन में आ जाती हैं। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय हैं। साधारण से उपाय हैं, आपको जरूर यह करने चाहिए। अगर किसी भी बात को लेकर के पति पत्नी में बातचीत बंद है, अनबन है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार से एक गाड़ी है, उसके दो पहिए हैं। अगर दोनों पहिए ठीक है तो गाड़ी अच्छी चलेगी, उसमें से अगर एक भी पहिया खराब हो गया तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन का होता है। किसी भी कार्य के लिए जल्दबाजी ना करें, हर कार्य सोच समझ के करें। जहाँ पर प्रेम है वहीं पर सभी देवताओं का वास है। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ यह साधारण से उपाय है। देखो, प्रतिदिन आपको क्या करना है, घर के अंदर गंगा जल के छींटे लगाएं। कई बार घर के अंदर वास्तु दोष होता है जिसकी वजह से घर में अनेक प्रकार की परेशानी आ जाती हैं। घर में मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर कलेश होना शुरू हो जाता है, घर से बाहर मन लगता है, घर में घुसने का मन नहीं करता, या घर में बरकत रुक जाती है, माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। अनेक प्रकार की परेशानियां ऐसी होती हैं। कई बार किसी गलतफहमी के कारण, कई बार पैसों की तंगी के कारण कई ऐसी परेशानी होती है जो पति पत्नी में अनबन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से गृहस्थ जीवन में काफ़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो आपको ये उपाय करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही साधारण से उपाय हैं। स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको करना है ओम भगवती भगवगदायिनी देवदंती मम वाष्यम कुरु कुरु स्वाहा। देवदंती की जगह पर अपनी स्त्री का नाम लेना है और इस मंत्र का गलत प्रयोग नहीं करना है। आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए, अपनी गृहस्थ जीवन के लिए इसका प्रयोग करें। पत्नी का नाम लेते हुए आप कोई भी खाने की चीज़ पर इसको 108 बार जपेंगे और किसी चीज़ में मिक्स करके आप पत्नी को ग्रहण कराएंगे। इससे उनका स्वभाव बदलेगा और आपसे जो लड़ाई झगड़ा है वह आपका दूर होगा। दूसरा है ओम नमो महापाखिणी पति में वशम कुरु कुरु स्वाहा। आप गोरोचन ले लें और केले की जड़ का रस आप उसमें मिक्स करके एक डिब्बी में तैयार करके रख लें। इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा उसके सामने जपना है और आपको अपने मस्तक पर टीका लगाना है। चंदन का विशेष महत्व होता है। वैसे भी आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तब भी, और वैसे भी चंदन सभी को लगाना चाहिए। हमारा आज्ञा चक्र पर हम यहाँ चंदन लगाते हैं तो इससे हमारे अंदर सात्विक गुण उत्पन्न होते हैं, नेगेटिव खत्म होती है, नकारात्मकता विचार खत्म होते हैं। वही साथ में हमारे अंदर क्रोध पर काबू रखने की शक्ति प्राप्त होती है। कई बार आपने देखा होगा कि क्रोध के कारण छोटी सी बातों पर भी काम खराब हो जाते हैं। कई बार ऐसी बातें आप बोल जाते हैं क्रोध की वजह से, जिसकी वजह से कई प्रकार की परेशानियां, मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है आप बाहर जाते हैं तो गलत चीज़ें आपसे टकराती हैं, तो उन सब से बचाव होता है अगर आपके मस्तक पर टीका लगा हुआ है तो आप गोरोचन तैयार कर लें और इस मंत्र का जाप करने के बाद में प्रतिदिन आप मस्तक पर टीका लगाना प्रारंभ कर दें। बृहस्पतिवार की पूजा प्रारंभ कर दें। वीरवार की पूजा जो व्यक्ति करते हैं उनके गृहस्थ जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आती, और परेशानी आती भी है
कितनी भी बड़ी परेशानी हो वो आसानी से निकल जाती है। तो प्रति वीरवार को आप वीरवार की पूजा भी शुरू कर दें। केले के पेड़ की जो पूजा की जाती है वह आप शुरू कर दें और घर के अंदर आप स्वास्थ्य चिन्ह लगाएं। किसी भी ऐसे अंधविश्वास में आपको नहीं पड़ना है, आप अपने कर्म पर ध्यान रखें। तो आप छोटी छोटी ये चीज़ें करना शुरू करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शनिवार के दिन आपको 2 पापड़ लेने हैं और 22 पापड़ ला करके रख दें। 11 दिन का ये उपाय आपको करना है, शनिवार से शुरू करना है। 2 उड़द वाले पापड़ आपको लेने हैं और उस पर थोड़ी सी दही और सिंदूर और मीठा यह आपको लगाना है और यह ले जाकर के आपको पीपल वृक्ष के नीचे रखना है। पीपल वृक्ष के नीचे जब आप रख रहे हो तो आपको अपनी मनोकामना एक पीपल के पत्ते पर लिखनी है, या आप सादा भी बोल सकते हैं। मनोकामना बोल करके आपको 7 परिक्रमा पीपल की लगानी है, वहीं पर आपको एक दीपक भी जला देना है। शनिवार से ये शुरू करना है और शनिवार तक ये आपको करना है। ऐसा करने से जो भी मनोकामना आप बोलोगे, जो भी आपके मन में कामना है वह मनोकामना पूरी होगी। एक चीज का ध्यान रखना है, यह उपाय करते समय सिर्फ एक ही मनोकामना आपको बोलनी है। यह नहीं कि पहले दिन आपने एक मनोकामना बोल ली, दूसरे दिन दूसरी मनोकामना बोल दी, ऐसा आपको नहीं करना है। सिर्फ एक ही मनोकामना आपको बोलनी है। लगातार आप ये उपाय करेंगे, फिर लास्ट के दिन 11वें दिन आपको वहाँ पर प्रसाद चढ़ाना है। 5 तरह की मिठाई आपको वहाँ पर अर्पण करनी है। यह उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा, आपकी परेशानी दूर होगी। एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि घर के अंदर आपको कबाड़ नहीं रखने देना है। अगर आपको दिखता है बहुत से होते हैं पुराना सामान होता है और उसे एकत्र करके इकट्ठा करते जाते हैं, कोने में जोड़ते जाते हैं कि ज़्यादा सामान होगा तब हम इसे बेच देंगे। तो आपको कभी भी घर के अंदर कबाड़ घुट नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। जो भी कबाड़ है आपका वो संग संग घर से निकाल दें। घर के अंदर जाले नहीं होने चाहिए। जितने जाले होते हैं उतने ही घर में मुसीबतें आती हैं। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। घर के अंदर जो पूरब की दिशा है उसको आप साफ सुथरा रखें, ज़्यादातर खुला रखें और उधर आपको तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए। इससे गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। छोटी छोटी ये बातें हैं, इनका विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे तो आपके गृहस्थ जीवन में खुशहाली ही सदा रहेगी, माता लक्ष्मी का वास रहेगा और कभी भी जीवन में परेशानी नहीं आएगी। तो आप ये उपाय करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। साधारण सी जानकारी, आप इन उपायों को करें और आने वाली सारी परेशानी आपकी दूर होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।